क्रिसमस के दिन ही पुलिस को उस बिल्डिंग की वाटर टैंक में एक 28 साल के लड़के की डेड बॉडी मिलती है। वो सुसाइड है, मर्डर है या एक्सीडेंट, ये अभी पता नहीं चला। बस में बैठा वुशिन उस मरे हुए लड़के की मौत को लेके इमोशनल हुआ है, क्योंकि वो मरा हुआ लड़का माइलो वुशिन का जुड़वा भाई था। वुशिन की टारगेट पे अब जेमुन है, क्योंकि उसे शक है माइलो का मर्डर जेमुन ने किया है। मगर जेमुन इस वक्त पेनिटेंशरी यानी पुलिस के सुधार गृह में है। तो अगर वुशिन को जेमुन से अपने भाई की मौत का बदला लेना है तो उसे वहीं पे जाना होगा। तो वुशिन एक कॉफी शॉप में चोरी करता है, जिसमें वो अपने आप को अरेस्ट करा के उसी सुधार गृह में पहुंच जाता है जहां जेमुन है। सुधार गृह का कंसल्टिंग टीचर है सुनवू, जो एक रिहेबिलिटेशन सेंटर की तरफ से पार्ट टाइम सोशल वर्क का काम भी करता है। वो पहले से माइलो को जानता था, क्योंकि माइलो मेंटली चैलेंज लड़का था। वुशिन को सुधार गृह में देख के सुनवू सरप्राइज होता है। माइलो की मौत के एक हफ्ते बाद ही वुशिन की दादी की भी उस शॉक से मौत हुई थी। वुशिन पूरी तरह गुस्से में है। सुनवू का कहना होता है कि माइलो की मौत एक एक्सीडेंट हो सकती है, मगर माइलो की डेड बॉडी साफ बयान कर रही थी कि मरने के पहले उसे काफी पिटा गया था और एक काम जेमुन, योंग और चोई का था। सुनवू जान जाता है जेमुन और उसके दोस्तों को मारने के लिए वुशिन सुधार गृह में आया है। वो वुशिन को सलाह देता है कि वो यहाँ कोई गड़बड़ी ना करे, वरना यहाँ से उसे जेल भेज दिया जाएगा। मगर वुशिन कुछ भी सुनने की मूड में नहीं। उसके सर पे बदला सवार है। जेमुन, योंग और चोई तीनों ने माइलो के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए झूठे चोरी की केस का सहारा लेके अपने आप को इस सुधार गृह में बंद करना सेफ समझा था। जेमुन के डैडी प्रोसिक्यूटर है, ये उन्हीं का दिमाग था। मगर वुशिन इन तीनों का सीसीटीवी फुटेज देख चुका था। ये तीनों उसी शाम उस स्टोर में आए थे जहाँ माइलो काम किया करता था। जेमुन, योंग और चोई कई महीनों से माइलो को बुली करते थे। तो वुशिन कंफर्म है इन्हीं तीनों ने उसके मेंटली डिसेबल भाई को बुली करके बिल्डिंग की टैंक में डाल दिया, जहां उसकी डूबने से मौत हुई। काउंसलिंग क्लास के पहले दिन ही वुशिन जेमुन पे हमला करता है। वो तीनों को धमकी देता है कि वो उन तीनों को मार के रहेगा। बड़ी मुश्किल से वुशिन को रोका जाता है। सुधार गृह का इंचार्ज हैन बड़ा कमीना इंसान है। वो वुशिन को उसके सामने नाक रगड़ने को कहता है, मगर वुशिन तैयार नहीं होता। तो हैन उसकी बुरी तरह पिटाई करके उसे पनिशमेंट रूम में डालने का फैसला करता है, जहाँ खाना और पानी नहीं दिया जाता। जिस बात से जेमुन और उसकी गैंग बहुत खुश होती है। न रहते हुए सुनवू हैन को रोकता है। इसी सुधार गृह में सैंग नाम का एक लड़का भी है, जो माइलो का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। वुशिन ने क्रिसमस ईव का स्टोर का सीसीटीवी फुटेज देखा था, जिसको कवर करके जेमुन, योंग और चोई ने माइलो की पिटाई की थी। माइलो का स्माइल उन्हें इरिटेट करता था। बैकग्राउंड में वो माइलो को मारने की बातें कर रहे थे। जिस बात से वुशिन कंफर्म हुआ था इन्हीं तीनों ने उसके भाई को मारा है। अगले दिन वुशिन मेडिसिन लेने सुधार गृह की डिस्पेंसरी में जाता है और वहां से एक सीजर चोरी करता है। फिर वो जेमुन की गैंग के योंग पे हमला करता है। योंग बताता है कि उस शाम वो माइलो के स्टोर में गए जरूर थे, मगर उन्होंने उसे नहीं मारा, सिर्फ बुली किया था। फिर भी वुशिन योंग को घायल करता है। सुनवू उसे रोकता है। वो उससे कहता है मर्डरर मत बनो, वरना जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। वुशिन को फिर से पनिशमेंट रूम भेज दिया जाता है। हैन जेमुन को डराता है कि वुशिन तुम लोगों को मारने ही यहाँ अंदर आया है। आज नहीं तो कल वो तुम्हें मार देगा। रात को चोई पनिशमेंट रूम में जाके वुशिन पे हमला करता है। ऑफ कोर्स ये हैन की चाल थी, मगर घायल होने के बावजूद वुशिन उसकी पिटाई करता है। वो चोई से कहता है क्रिसमस ईव की शाम तुम माइलो के स्टोर गए थे, फिर उसे वहां से उठा के पासी की बिल्डिंग के टेरेस पे गए। वहां उसकी बहुत पिटाई करके तुम लोगों ने उसे मार दिया। फिर उसकी लाश को उठा के पानी की टैंक में डाल दिया। चोई कहता है हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम तो स्टोर में चोरी करने गए थे। हमें डर लगा कि माइलो पुलिस को कंप्लेंट करेगा, इसलिए डराने के लिए हमने सिर्फ उसकी पिटाई की थी। हमने उसका मर्डर नहीं किया। वुशिन जान जाता है चोई में मर्डर करने के गट्स भी नहीं, मगर उसने उसके भाई को बुली तो किया था। तो वुशिन चोई के दांत तोड़ देता है। आइन वक्त पे हैन आके वुशिन को शॉटगन से बेहोश करता है। तो अब वुशिन को दूसरे सुधार गृह में ट्रांसफर करने का फैसला लिया जाता है। मगर सुनवू इंचार्ज कमेटी को कन्विंस करता है कि वुशिन को एक आखिरी चांस दिया जाए। सुनवू वुशिन से कहता है कि अगर तुम्हें दूसरे सुधार गृह में भेज दिया गया तो तुम्हारे यहाँ आने का मकसद ही खत्म होगा। जोश से नहीं, दिमाग से काम लो। अब वो वुशिन से पूछता है कि क्या उसे सचमुच लगता है जेमुन, योंग और चोई ने उसके भाई का मर्डर किया है, क्योंकि वो तीनों क्रिसमस ईव की शाम मैकडोनल्ड के शॉप में दंगा फसाद करने के जुर्म में अरेस्ट किए गए थे, जिसके चलते उन्हें यहाँ सजा की तौर पे भेज दिया गया। वुशिन कहता है उन्हीं तीनों को आखिरी बार माइलो के स्टोर में देखा गया था। मैकडोनल्ड का दंगा फसाद तो दिखावा था। जेमुन का बाप प्रोसिक्यूटर है, ये उसी की चाल है।
वुशिन फैसला कर चुका है, वो उसके मासूम भाई के मर्डरर को सजा दिला के रहेगा। यहाँ योंग और चोई वुशिन के हमले से डरे हुए हैं। जेमुन जानता है वुशिन आज नहीं तो कल उसे मारने की कोशिश जरूर करेगा, तो वो भी टेंशन में है। दूसरी ओर सैंग वुशिन को हमदर्दी जताता है क्योंकि वो माइलो का फ्रेंड था। उसकी ये बात जेमुन की नज़र में आती है तो जेमुन उसे बुली करके धमकाता है। यहाँ शाम को सुनवू वुशिन को अपने केबिन में बुलाता है, जहाँ वुशिन को सांता क्लॉज का ड्रेस दिखाई देता है। सुनवू उससे कहता है कि हर साल क्रिसमस ईव के दिन वो सांता क्लॉज बनके गरीब बस्ती में चॉकलेट और गिफ्ट बांटने का काम करता है, तो वो वुशिन के घर भी माइलो को गिफ्ट देने जाया करता था। इस बहाने उसकी माइलो से दोस्ती भी हुई थी, तो उसकी मौत का सदमा उसे भी है। माइलो का वो स्माइली चेहरा हमेशा उसकी आंखों के सामने आता है। वो वुशिन से कहता है हो सकता है जेमुन और उसके दोस्तों ने एक्सीडेंटली माइलो को मारा हो। माफी देने में मानता है, बदला लेने में नहीं। तो अब सुनू वुशिन को लॉन्ड्री का काम देता है ताकि वो जेमुन से दूर रहे। मगर जब वुशिन वहां जाता है तो बॉयलर रूम में हैन और सैंग को वहां से बाहर निकलते देखता है। वो समझ जाता है हैन सैंग पे हर रात दुराचार करता है। रूम में जेमुन तो बाहर हैन। बेचारा सैंग इन दोनों के अत्याचारों में फंसा है। चोरी छुपे ड्रग्स लेके वो इसे भुलाने की कोशिश करता रहता है। वुशिन उससे पूछता है ड्रग्स लेके अपने गुस्से को कब तक दबाते रहोगे, इससे तो मौत अच्छी है। सैंग उससे कहता है तुम भी तो अपने मेंटली डिसेबल भाई से बुरा बर्ताव करते थे। तुम में और हैन और जेमुन में क्या फर्क है? जिस दिन माइलो की मौत हुई उस शाम वो डेस्परेटली तुम्हें फोन कर रहा था क्योंकि वो क्रिसमस अपने भाई के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था, मगर तुमने उसका कॉल ही नहीं उठाया। अंदर ही अंदर तुम उससे नफरत करते थे, तो अब उसकी मौत के बाद अचानक बदला लेने पे क्यों उतरे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। पगला माइलो तुम्हारी जिंदगी से दूर हुआ। दूसरे दिन मैम्बो नाम का कैदी सुधार गृह में आता है, जो एक छटा हुआ गुंडा है। वो हैन को ही धमकाता है कि हैन सुधार गृह के लड़कों के साथ जो दुराचार करता है उसके वीडियो उसके पास है, तो अगर उसने अपनी टॉर्चरिंग उस पर दिखाने की कोशिश की तो वो उन वीडियोस को सोशल मीडिया पे अपलोड करेगा। वो जिस मकसद से यहाँ आया है वो मकसद उसे पूरा करने में हैन मदद करे। काउंसलिंग क्लास में आते ही मैम्बो एक लड़की की पिटाई करता है। यहाँ पता चलता है वुशिन और मैम्बो एक दूसरे को पहले से पहचानते हैं। जेमुन योंग और चोई को बताता है कि मैम्बो को उसके फादर ने वुशिन को मारने के लिए यहाँ भेजा है। वो सुन के योंग और चोई दोनों डर जाते हैं। जेमुन मैम्बो के सामने शाइन मारने के लिए उससे कहता है कि उसी ने माइलो को इस कदर पीटा कि वो मर गया। वो सुन के योंग और चोई शॉक हो जाते हैं। सैंग वुशिन को बताता है मैम्बो तुम्हें मारने यहाँ आया है। सैंग वुशिन को ये भी बताता है कि उसे मालूम था शाम को जेमुन अपने दोस्तों के साथ माइलो का स्टोर लूटने का प्लान बना चुका है। जेमुन ने ही सैंग से कहा था कि वो माइलो को स्टोर भेजे क्योंकि मेंटली डिसेबल स्टोर कीपर के प्रेजेंस में स्टोर को लूटना आसान हो जाएगा। मगर सैंग को माइलो की फिक्र थी, तो उसने माइलो को स्टोर जाने से मना किया था। मगर माइलो को उस दिन काम के पैसे मिलने वाले थे, जिन पैसों से वो अपने भाई वुशिन के लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीदना चाहता था। सैंग ने उससे कहा था कि वो वुशिन को कैफे में बुलाए, मगर कॉल करने पर वुशिन ने माइलो का फोन ही नहीं उठाया था। सैंग ने ये नहीं सोचा था कि जेमुन माइलो को मार देगा। सैंग वुशिन से कहता है कि उसने जेमुन को मैम्बो से कहते हुए सुना कि उसने माइलो को मारा। अब सुनवू भी वुशिन से कहता है मैम्बो तुम्हें मारने वाला है, तो मैं तुम्हें दूसरे सुधार गृह में ट्रांसफर करता हूँ। मगर वुशिन उसे मना करते हुए कहता है मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ वो पूरा करके रहूंगा। अब मैम्बो वुशिन को डराने के लिए सैंग, योंग और चोई को टॉर्चर करता है। उनको पिटते हुए देख वुशिन को वो दिन याद आते हैं जब वो गरीब लाचार लोगों को मार के उन्हें उनके घर बिल्डर्स को सस्ते दामों पे बेचने के लिए मजबूर करता था। दरअसल वुशिन गुंडागर्दी का काम किया करता था और मैम्बो उस वक्त वुशिन का बॉस हुआ करता था। मैम्बो वुशिन से कहता है तुम्हारा नंबर भी आएगा। वुशिन सुनवू से कहता है कि जेमुन को मारने में वो उसकी मदद करे, कुछ दिनों के लिए वो उसे लॉन्ड्री में सोने की परमिशन दे। तो अब सुनवू उसे लॉन्ड्री रूम की चाबी देता है। वुशिन लॉन्ड्री में जाता है तो देखता है हैन सैंग पे दुराचार कर रहा है। लाचार सैंग की जगह उसे माइलो दिखाई देता है, तो वो हैन को शॉटगन से बेहोश करता है और उस पे अपनी भड़ास निकालता है। सैंग वुशिन से कहता है कि कोई तो था जो माइलो के पगले होने का फायदा उठाता था, उस पे शारीरिक दुराचार करता था, मगर वो ये दुख अपने अंदर दबाए बैठा था। वो सुन के वुशिन बहुत दुखी होता है। उसने खुद ने अपने भाई को इतना डरा के रखा था कि बेचारा वो अकेला दुनिया के जुल्म चुपचाप सह रहा था। वो ये बात अपने सगे भाई को शेयर करने से डर रहा था। जब अपने जिंदा होते हैं तब हमें उनके प्यार की कदर नहीं होती, जब वो मर जाते हैं तो रोने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। वुशिन को वो सब याद आता है। वो सोचता है कि काश उसने उस दिन माइलो का कॉल उठाया होता तो आज उसका भाई जिंदा होता। पश्चाताप में वो रोने लगता है। यहाँ जेमुन के डैडी और मम्मी आके उससे कहते हैं कि 1 वीक में उसे बेल मिलेगी। माँ उससे कहती है बुरा बनो
मगर जानवर मत बनो। जेमुन मैम्बो से कहता है, तुमने मेरे बाप से इतना पैसा लिया है तो जिसके लिए तुम्हें यहाँ भेजा गया है वो काम जल्दी करो। मैम्बो उससे कहता है कल ही वो वुशिन का किस्सा खत्म कर देगा। जेमुन उससे धमकी देता है कि कल अगर उसने वुशिन को नहीं मारा तो वो उसे जिंदगी भर के लिए यही सड़ाएगा। वो सैंग से भी कहता है कि कल वो नहाने के वक्त बाथरूम से दूर रहे, कल हंगामा होने वाला है। वो सुन के सैंग वुशिन से कहता है कि कल वो किसी भी हालत में नहाने बाथरूम न जाए। मैम्बो वहाँ उसे मारने का प्लान बना चुका है। वुशिन भी उससे कहता है कि उस वक्त वो सुनू की केबिन में रहे, बाथरूम में ना आए। जब सुनू को इस बात की खबर लगती है तो वो वुशिन के लिए प्लान बनाता है। दूसरे दिन नहाने के वक्त सब कैदियों को बाथरूम छोड़ा जाता है। सबको नहाने के लिए 40 मिनट मिलेंगे। बाथरूम के अंदर इंचार्ज और सिक्योरिटी नहीं आती। सुनू कहता है वो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करेगा, जिसके चलते सीसीटीवी कैमरा भी ऑफ हो जाएंगे। उतनी देर में वुशिन को अपना काम करना होगा। सुनू वुशिन से कहता है अगर तुम फेल हुए तो या तुम्हें जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा या मैम्बो के हाथों मौत मिलेगी। सैंग कंसल्टिंग का बहाना बना के सुनू की केबिन में चला जाता है। अब सब कैदी नहाने बाथरूम में चले जाते हैं। वुशिन को मौके की तलाश है। उसके लिए सिक्योरिटीज का बाथरूम के बाहर से जाना जरूरी है, मगर 15 मिनट होने के बावजूद सिक्योरिटी जाने का नाम नहीं लेती। यहाँ सैंग और सुनू भी टेंशन में है। अब बाथ टाइम खत्म होने को सिर्फ 15 मिनट रह जाते हैं कि तभी सिक्योरिटी वाले बाथरूम के बाहर से चले जाते हैं और तभी लाइट ऑफ होती है। वुशिन बाकी कैदियों से कहता है कि वो बाहर चले जाए। वुशिन के पास सिर्फ 10 मिनट है। अब बाथरूम में सिर्फ जेमुन, योंग, चोई, मैम्बो और वुशिन रह जाते हैं। वुशिन जेमुन से कहता है तुमने माइलो को मार के वाटर टैंक में डाल दिया, हिसाब तो तुम्हें देना होगा। जेमुन उससे कहता है तुम्हारे पागल भाई के लिए मौत ही अच्छी थी। वो सुन के वुशिन जेमुन पे टूट पड़ता है। योंग और चोई भी जेमुन को बचाने में लग जाते हैं, मगर वुशिन उन तीनों को घायल करता है कि तभी मैम्बो उस पे हमला करता है। वुशिन पलट के उस पे हमला करता है। अब जैसे ही वो जेमुन को मारने मुड़ता है, पीछे से मैम्बो वायर से उसका गला दबाने लगता है। जेमुन वुशिन के पेट में टाइल्स का टुकड़ा घुसा देता है और उसे बुरी तरह घायल करता है। वुशिन मैम्बो का कान चबा के उसे पंच मार के बेहोश कर देता है। अब बाथ टाइम खत्म होने को सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। वुशिन टाइल्स के टुकड़े से जैसे ही जेमुन को मारने मुड़ता है, जेमुन उससे कहता है मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, हम तो सिर्फ उसे बुली करके वही स्टोर में छोड़ के चले गए थे। हम जब गए तब वो बिल्कुल ठीक ठाक था। उसकी लाश पानी की टैंक में कैसे मिली मुझे नहीं पता। मैं यहाँ तुम्हारे भाई के मर्डर के जुर्म से बचने के लिए दाखिल नहीं हुआ, बल्कि स्टोर की चोरी के जुर्म से बचने के लिए आया हूँ। मगर वुशिन उसकी एक नहीं सुनता। तो अब जेमुन अपने जान की भीख मांगने लगता है। तभी वहाँ पे सुनू आता है। वो एक पाइप निकाल के सबसे पहले योंग को मार देता है, फिर चोई, मैम्बो और जेमुन को मार देता है। वुशिन देखता रह जाता है। तभी वो बेहोश होकर नीचे गिरता है। जब वुशिन की आंखें खुलती है तब वो हॉस्पिटल में होता है। वो समझ नहीं पा रहा सुनू ने ऐसा क्यों किया। 4 मर्डर के चलते सुनू को अरेस्ट किया गया है। उसका वकील उससे कहता है कि अगर वो ये स्टेटमेंट दे कि उसने अपने सेल्फ डिफेंस में उन 4 को मारा है तो उसे कम सजा होगी। सुनू उससे कहता है मैं जिस सजा का हकदार हूँ वो मुझे मिलनी चाहिए। सुनू के सोशल वर्क को देख के उसका वकील कोर्ट में दया की मांग करता है। सुनू जज से कहता है मैंने जो गंदा काम किया था उसकी वो सजा थी जो मैंने उन 4 को मारा। तभी सैंग आके उसके मुंह पे थूक देता है। अब क्रिसमस ईव का वो दिन सामने आता है जिस रात माइलो का मर्डर हुआ था। उस दिन माइलो बहुत खुश था क्योंकि आज उसे सांता क्लॉज मिलने आने वाला था जो उसे प्यार और गिफ्ट देगा। सैंग तो यही समझ रहा था कि पगला माइलो फैंटेसी को सच्चाई समझ रहा है, मगर जब सैंग ने माइलो को छुआ तो उसे पता चला कि माइलो तो डर के मारे थरथरा रहा है। सैंग ने जानने की कोशिश की कि वो कौन सांता क्लॉज है जिससे माइलो डरता है। सैंग चाहता था कि माइलो ये बात उसके भाई वुशिन को बताए, मगर माइलो ऐसे मौके पे वुशिन का मूड खराब नहीं करना चाहता था। शाम को सांता क्लॉज आया था, वो कोई और नहीं बल्कि सुनू था। मगर घर में माइलो की दादी को देख के वो बिना कुछ किए वहां से चला गया था। सैंग सुनू से कहता है उन 4 से तो तुम ज्यादा हैवान हो। कोर्ट सुनू को 4 साल की सजा सुनाती है। वुशिन को फिर से सुधार गृह भेज दिया जाता है। वुशिन को याद आता है कि क्रिसमस ईव के एक दिन पहले रात को सोते वक्त माइलो ने उससे कहा था कि कल सांता क्लॉज उससे मिलने आएगा जो उसके लिए गिफ्ट लाएगा। गुस्सा होकर वुशिन ने उससे कहा था ये फैंटेसी है, सच्चाई नहीं। उस पर माइलो ने कहा था सांता क्लॉज उससे बहुत प्यार करता है, उसने प्रॉमिस किया है वो मेरे लिए गिफ्ट लाएगा। मगर ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वुशिन को याद आता है कि उसने सुनू की केबिन में सांता क्लॉज का ड्रेस देखा था जिसे पहन के सांता क्लॉज बन के सुनू उनके घर भी जाया करता था और सुनू भी माइलो को बहुत पसंद करता था। दूसरे दिन वुशिन सुनू को मिलने जेल जाता है। सुनू कहता है
मैं माइलो से बहुत प्यार करता था, मगर पता नहीं मेरे हाथों कैसे वो पाप हुआ। उस पाप का परिमार्जन मैंने तुम्हारे लिए उन चारों का मर्डर करके किया, ताकि तुम्हारे हाथों मर्डर का गुनाह ना हो। माइलो भी यही चाहता कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। उशिन सुनु से एक ही बात पूछता है, क्या तुमने माइलो को मारा है? तो अब फ्लैशबैक के जरिए उस रात का वाकया हमारे सामने आता है। जेमुन और उसके दोस्त माइलो की पिटाई करके स्टोर को लूट के वहां से चले गए थे। बेचारा माइलो इसी टेंशन में था कि वो शॉप ओनर को क्या जवाब देगा, किस मुंह से वो अपनी सैलरी उससे मांगेगा, जिन पैसों से उसने उशिन के लिए गिफ्ट खरीदने के सपने देखे थे। कि तभी वहां पे सुनु आया था। वो उसे कार में बिठा के पास ही की बिल्डिंग के टेरेस पे ले गया और उस बेचारे मेंटली डिसेबल लड़के पे उसने दुराचार किया। जोश में उसने माइलो के मुंह को बंद किया ताकि वो चिल्ला ना सके, मगर जिससे दम घुटने से माइलो की मौत हुई। अनजाने में अपने हाथों हुए उस मर्डर से सुनु शॉक हुआ और उसने माइलो की लाश को वही पानी की टैंक में डाल दिया। सुनु को अपने किए पे पछतावा था, मगर उसके हाथों पाप हो चुका था। सुनु की बातें सुन के उशिन गुस्सा होके उस पे झपट पड़ता है। जिस सांता क्लॉज के सपने माइलो 2 दिन से देख रहा था, उसकी उसी खूबसूरत फैंटेसी ने गंदा रूप लेके उसकी जान ली थी। सुनु जेल में बैठा होता है कि एक कैदी उसके पास आता है। जेमुन के बाप ने सुनु को मारने के लिए उसे जेल में भेजा था। उसे देखते ही सुनु समझ जाता है आज नहीं तो कल उसकी मौत पक्की है। तो यहाँ उशिन अपनी सजा काट के बाहर आता है। अपने भाई की याद लिए वो घर में आता है, मगर अब ना वहाँ माइलो है ना उसकी वो बकबक जो उशिन को इरिटेट करती थी। उशिन सिर्फ रोते रह जाता है। दूसरे दिन वो सैंग के साथ उस बिल्डिंग की टेरेस पे जाता है जहाँ माइलो की मौत हुई थी। वो कैरोल सिंगिंग करके माइलो की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, हाइप करना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।